देखिए, तो ये जो हमारा सेशन है ये किसके लिए, क्लास 10th के लिए, जो क्या है सिर्फ इसमें क्या है बायो है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें देखिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, सिर्फ चैप्टर फर्स्ट है, जय प्रक्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो वो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो जो पौधे का वाष्पोत्सर्जन है वो पहले समझिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन वो होता है जो पौधे के बाहरी भाग से जल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाष्प के रूप में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर पादप से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अब जो वाष्पोत्सर्जन इसमें पूछा है किस भाग से होता है, तो भाग में हम बात करें जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है और क्या फूल है। तो यहाँ पे जो पौधे के भाग से होता है तो इसमें होता है किससे, पत्ती से। पत्ती में क्या होता है, पत्ती में एक आर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा, और इसी से क्या होता है, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि जो हमारी किडनी है या वृक्क है ये किससे संबंधित है। तो ये हमारे पास क्या है, उत्सर्जन से संबंधित है। आखिर उत्सर्जन क्या होता है, तो सर्जन में ये है कि शरीर से जो भी हानिकारक होते हैं, हानिकारक जो हमारे शरीर के नुकसानदायक हों, और जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वहीं हमारे पास क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और वृक्क का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है छानना। छानना जिसे हम क्या बोलते हैं, फिल्टर करना, क्योंकि यही हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। फिल्टर करके क्या करता है, रोक लेता है और हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। अब वह थर्ड क्वेश्चन में है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, मीन्स हमें एनर्जी किससे मिलती है, ये पॉइंट है। तो एनर्जी देखिए, हमें पोषण में क्या होता है, पोषक तत्व को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है। उत्सर्जन में अभी हम बता दिए हैं क्या होता है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। दूसरा श्वसन, श्वसन से हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। श्वसन से ऊर्जा हमें किस फॉर्म में मिलती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। अगर हमें श्वसन देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास शरीर में क्या है, ग्लूकोज ऑलरेडी भोज्य पदार्थ के रूप में स्टोर है ये। अब यही क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या बर्न करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, 6CO2 प्लस 6H2O, और क्या यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ऊर्जा। क्योंकि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो अधिक ऊर्जा निकलती है, और ऑक्सीजन जब नहीं होता तो उसे हम दूसरा प्रकार की श्वसन कहते हैं जिसमें क्या होता है, ऊर्जा कम मात्रा में निकलती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे पूछा गया मानव हृदय में कितने कक्ष है, कितने बेस पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य का हृदय है, मैमल्स का है, तो इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी पूछा है कि 2 बेस में या 2 कक्ष किस में पाए जाते हैं, तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे पास मछली में। फिर नेक्स्ट पूछा है 3 बेस हम किस में पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है सरीसृप में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज मिलता है, यही हमें क्या पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए 6CO2 प्लस 12H2O एरो। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, इसको सन की लाइट मिल गई, और यहाँ पे क्या मिला, क्लोरोफिल मिला। जब क्लोरोफिल मिला तो यही क्या बना, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, और जो C6H12O6 है यही इसका प्रोडक्ट है, और इसी को हम क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अब नेक्स्ट है, मानव में डायलिसिस प्रक्रिया संबंधित है किससे। देखिए, तो हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन की इकाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
दोनों इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन। उत्सर्जन की इकाई बोलते हैं तो नेफ्रॉन उत्सर्जन से रिलेटेड हमारा क्या है, डायलिसिस है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन हमारे पास क्या है, न्यूरॉन हमारे पास है तंत्रिका तंत्र की इकाई, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है कौन, हमारे पास है न्यूरॉन। तो इसलिए हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायलिसिस किस में होता है, नेफ्रॉन में। नेक्स्ट है कवक में पोषण की कौन सी विधि है। देखो कवक हमारे पास क्या होता है, स्वपोषी किस में होता है, हरे पौधे में। और कवक भी हमारा पौधा है, लेकिन कैसा है, हरा पौधा नहीं है। होलोजोइक हमारा किस में होता है, या संभोजी अमीबा में होता है। तो यहाँ पे मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा जो कवक है वो कहाँ होता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में ही पाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं, रक्त क्या है। तो रक्त हमारे पास क्या है, एक ऊतक है। रक्त हमारा क्या है, ऊतक है, जिसे हम कहते हैं ब्लड इज क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट में इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH। किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो C2H5OH हमारा किस में बनेगा, अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन क्या, इसका मतलब क्या है, अवायवीय श्वसन कहने का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो या एब्सेंट हो, वहीं पे हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो मनुष्य श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब जो श्वसन है, श्वसन में हम क्या करते हैं, जो भी फार्मूला लिखाए थे C6H12O6+6O2 वाला, ये जो आगे बनता है ये हमारा श्वसन का है। निःश्वसन मीन्स क्या है कि जो भी गैस हम अंदर ले रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन। और उत्सर्जन मीन्स क्या होता है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट में पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जल का वाहन जो करता है वो क्या, कौन करता है, जाइलम। अब भोजन का वाहन जो करेगा वो कौन करेगा, फ्लोएम। ठीक, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है कौन है, ए सही है करेक्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट में देखते हैं कि मानव हृदय के औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि 120/80 mmHg होता है। नॉर्मल रक्त दाब यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी। 120 हमारा क्या है, इसमें प्रकुंचन है, और 80 हमारा क्या है, डायस्टोलिक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। नेक्स्ट में पूछा है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। और ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, ये सीएल का स्रावण करती हैं, जो कि हमारे पेट में या अमाशय में पाया जाता है। खुला परसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, देखो मनुष्य में कैसा पाया जाता है, बंद परसंचरण तंत्र पाया जाता है। घोड़ा भी क्या मैमल से बंद ही पाया जाएगा, ऊँट में भी क्या हो जाएगा, बंद ही पाया जाएगा, दोनों में बंद। सिर्फ काकरोच में कैसा होगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर है। नेक्स्ट है छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहा जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा, उसे हम आंत्रस या सकस इंटीरिकस कहते हैं। तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्राहड़ी किसका भाग है। देखो ग्राहड़ी यानी कि डियोडेनम किसका भाग है, तो ये हमारे छोटी आंत का भाग है। तो ऑप्शन हमारा सी है, क्योंकि ये यू का, जैसे यहाँ से हमारा स्टोमच खत्म होता है तो ये जो यू आकार की संरचना बनती है, और यहीं पे क्या होता है, पैंक्रियाज पाया जाता है। तो जो यू आकार की संरचना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राहड़ी। और यही हमारे पास क्या हो जाती है, ये छोटी आंत हो जाती है। तो ये लाइव प्रोसेस में बस इतना ही। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।